रामजी गौतम ने यूपी सरकार को किया कटघरे में खड़ा। कहा, पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना यूपी सरकार की विफलता को दर्शाता है। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद ये मामला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और ऐसे में बसपा सुप्रीमो से लेकर बसपा के यूपी प्रदेश के अध्यक्ष और बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने भी इस मामले पर पूरी तरीके से मोर्चा खोल रखा है। भाजपा की जो सरकार है ये बेरोजगारों के प्रति अपनी मानसिकता कैसी रखती है, ये इस पेपर लीक के मामले से पता चलता है। आपको बता दूं कि देश में लाखों रोजगार उपलब्ध कराने की जो घोषणा मोदी जी द्वारा की गई थी 2014 में, उसके बाद अलग अलग विधानसभा चुनावों में और अब आने वाले इस लोकसभा चुनावों में भी वो ऐसे ही लालच देश की जनता को दे सकते हैं, लेकिन इस पर कोई भी काम अब तक भाजपा की केंद्र की सरकार का हो या फिर अलग अलग राज्यों की, इन्होंने अब तक बेरोजगारी को मिटाने का कोई भी भरकस प्रयास नहीं किया है। ऐसे में जो यूपी में पुलिस भर्ती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक होने के बाद युवाओं में रोष है, नाराजगी है और आने वाले अपने भविष्य को लेकर चिंताएं भी है। तो ऐसे में यूपी सरकार पर बड़े आरोप लग रहे हैं और इसमें बसपा के राज्यसभा सांसद, इन्होंने भाजपा सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दूं कि बसपा के राज्यसभा सांसद, इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में तमाम बेहतरी की दलीलें दी जा रही थी, लेकिन पुलिस भर्ती का पेपर लीक होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। साथ ही लाखों बच्चों के समय, पैसा और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। एक बच्चा दुखी होकर अपनी जान दे देता है, सरकार उसके परिवार को आर्थिक भरपाई करे और साथ ही पुनः परीक्षा में आने जाने का फ्री बंदोबस्त की जिम्मेदारी ले। साथ ही बहन जी के शासन से सीख ले कि किस तरह निष्पक्ष पुलिस भर्ती का रिकॉर्ड बनाया था। तत्कालीन केंद्र की सरकार ने निष्पक्ष भर्ती की सराहना भी की थी। तो ये बड़ी बात बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इनके द्वारा की गई है और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने यूपी के जो युवा है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनके समय, उनकी मेहनत पर भी उन्होंने पानी फेरा है। ये बड़ी बात बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस परीक्षा पेपर के लीक होने की वजह से एक युवा ने अपनी आत्महत्या भी कर ली। इस पर भी योगी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके इस पेपर लीक की वजह से, यानी उस पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था, इसकी वजह से, या फिर हो सकता है कि उनकी देख रेख में ही ये सब हुआ हो, ऐसे आरोप जनता के बीच से लग रहे हैं। तो बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, उन्होंने यूपी सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यूपी सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो की सरकार में जो पुलिस भर्ती हुई थी उसको जिस प्रकार निष्पक्षता से किया गया था उसका हवाला देते हुए भी कहा कि बसपा की गवर्नमेंट में जिस प्रकार पुलिस भर्ती निष्पक्षता से हुई थी, यानी योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन हुआ था, इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो से इन्होंने सीख लेनी चाहिए। ये भी बात रामजी गौतम, इन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने भी बसपा की सरकार की सराहना की थी, बहन जी की सराहना की थी। तो ये बड़ा सवाल रामजी गौतम, इनकी ओर से उठाया गया है। इसके साथ ही यूपी सरकार पर कई सारे दल भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस प्रकार यूपी सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में चल रही है, ये पूरी तरीके से बैकफुट पर दिखाई दे रही है इस मामले में। और अब यूपी सरकार इस पर और बड़ा क्या संज्ञान लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे भाजपा युवाओं को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर कोई भी चिंतित नहीं दिख रही है।
सबसे बड़ा जो मुद्दा है देश का वो बेरोजगारी का है और इस बेरोजगारी को खत्म करने की दिशा में भाजपा के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है और इस प्रकार से युवाओं का जो भविष्य है वो बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। वैसे बसपा के राज्यसभा सांसद इन्होंने जितनी भी बातें यूपी सरकार को लेकर कही है, इन बातों में कितना दम है, साथ ही यूपी की भाजपा सरकार इस पर क्या बड़ा संज्ञान लेगी, इसको लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।